हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी को बहुत प्यार से, वार्म से, दिल से, डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक मतलब जहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि आप के लिए कॉस्मिक रियल्म से कैसा पर्सनल कॉस्मिक रिपोर्ट आज भेजा जा रहा है, बनाया जा रहा है आपके अपकमिंग 7 दिनों के लिए। दैट इज़ फ्रॉम 9th of September टू 15th of September। इस टाइम पीरियड के लिए ये कॉस्मिक रिपोर्ट बनाया जा रहा है, वो भी कॉस्मिक रियल्म से, ओनली फॉर यू। सो इट माइट फील वेरी वेरी पर्सनल फॉर यू। ओके, जो भी रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आने वाली है, डेफिनेटली ये बहुत पर्सनल काइंड ऑफ रिपोर्ट रहेगा, तो बहुत स्पेसिफिक रहेगा, राइट। अभी बात करते हैं कैसे ये रिपोर्ट या फिर ये रीडिंग आपको देखनी है। आप इंट्यूटिवली भी इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस को चूज़ करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ओके, अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली नहीं देखना है ये रीडिंग, देन आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। आपके ज़ोडिएक साइन जो भी है, सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आपको सबसे ज़्यादा मैसेज रिजोनेटेड होते हैं। अगर कभी कभार किसी किसी के लिए ऐसा होता है कि सन साइन से भी आपको मैसेजेस मिल जाते हैं, मून साइन से भी आपको मैसेजेस मिल जाते हैं, दोनों ही साइन की रीडिंग आप सुन सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं कॉस्मिक रियल्म से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए कैसा पर्सनल कॉस्मिक रिपोर्ट भेजा जा रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए। दैट इज़ फ्रॉम 9th of September to 15th of September। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, माय ब्यूटीफुल स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कनेक्टेड। इस रिपोर्ट की एक ओवरऑल पिक्चर सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे, लाइक एक समरी काइंड ऑफ एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम डेप्थ में जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू। हर्ट, एक्सपैंड, symbiosis, बॉटम तक लिखा है कोलैबोरेट। ओके, वाह गाइस, कौन हो आप लोग, मुझे जानना है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना मेंशन करिएगा कि आई एम द पाइल वन, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस वीक में, अपकमिंग 7 डेज़ में आपके साथ कॉस्मोस का एक अलग इंटरेक्शन बैठ रहा है, एक अलग बॉन्डिंग बैठ रही है। आप कॉस्मोस के सीक्रेट्स को समझ रहे हो,
वो विजडम गेन कर रहे हो, आप लेसन्स लर्न कर रहे हो, जो लेसन सिखाया जा रहा था आपको, या फिर हर एक इंसान को सिखाया जाता है लेकिन कुछ ही लोग वो समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। उन लेसन्स को आप समझने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में। नॉट ओनली, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इस वीक में डेफिनेटली कुछ होने वाला है जिससे आपको लेसन मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। रैदर मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि पास्ट में भी सपोज़ अगर कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, उसको इस वीक में आप कैसे सोच रहे हो पता है कि अच्छा ये हुआ है क्योंकि मुझे वो सिखाया जा रहा था, तो बेसिकली मुझे वो सीखना है। और आप उसको समझ के ना प्रेजेंट में आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जिस भी एरिया में, उन सिचुएशंस के साथ उस पर्टिकुलर लेसन को ना बाइंड करने की कोशिश करोगे, अप्लाई करने की कोशिश करोगे कि अच्छा वो जो पास्ट में मुझे सिखाया जा रहा था, ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे सिखाया जाता है, सपोज पेशेंस सिखाया जा रहा था मुझे, तो क्या मैं अभी अपने लव लाइफ में पेशेंस एनर्जी में हूँ? क्या मैं अभी अपने करियर में पेशेंस एनर्जी में हूँ? शायद नहीं। शायद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शायद मुझे लव लाइफ में वहाँ पर मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शायद मुझे यहाँ पर मैं ज़्यादा ईगो दिखा रहा हूँ या फिर ईगो दिखा रही हूँ, यहाँ पर शायद मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम का कम करना है क्योंकि पास्ट में मुझे वो सिखाया जा रहा था। तो आप कॉस्मोस के लर्निंग्स को, लेसन्स को इस तरीके से खुद की ज़िंदगी में, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप इंक्लूड कर रहे हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप लेसन्स को लर्न करके आपकी इनर सेल्फ को, आपकी इनर जर्नी को एक्सपैंड कर रहे हो। रिटर्न में कॉस्मोस की तरफ से जो नेसेसरी हेल्प, कुछ ऐसे हेल्प जो आप मांग रहे हो, कुछ ऐसे हेल्प जो आप मांग भी नहीं रहे हो, वो हेल्प आप इस वीक में रिसीव करने वाले हो। कुछ हेल्प सरफेस लेवल में दिखता है, कुछ हेल्प सरफेस लेवल में नहीं दिखता है। बात वो नहीं है, मैं एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं मे बी जो सरफेस लेवल में ही आपको दिख जाएगा कि अरे ओ माय गॉड, ये तो मिरेक्युलसली काम बन रहा है, या फिर ये चीज़ तो एक के बाद एक चीज़ स्मूथ हो रही है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर मुझे स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, और मैंने वो वो स्ट्रेंथ दिल में रख के मैं यहाँ पर आई हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आया था कि ईजी नहीं होगा ये काम, या फिर ईजी नहीं होगा ये चीज़, स्ट्रगल हो सकता है लेकिन आई कैन मैनेज इट, ये सोचकर मैं यहाँ पर कदम मैंने बढ़ाया था, लेकिन इट वॉज स्मूथ, काम तो यूँ बन गया। आप कॉस्मोस के लर्निंग्स को, लेसन्स को अपने आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कॉस्मोस से। कैसा रिवॉर्ड? हेल्प, ठीक है, कोलैबोरेशन, कॉस्मोस से कोलैबोरेशन मिल रहा है आपको, ओके, बिकॉज आप चीज़ों को समझ के अप्लाई करके जो एक्सपेंशन ला रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी में, अपने ग्रोथ में, अपने इनर सेल्फ में, उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है आपके साथ कॉस्मोस की, और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। वाव, वंडरफुल। चलिए अभी देखते हैं, ये बेसिकली एक मेन पिक्चर रहेगा इस वीक में, ओके। अभी देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं आपके ज़िंदगी में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू, द मून, वाओ, 10 ऑफ व्हील्स। किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज जिस भी एरिया या फिर जिस भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो गाइज आप लोग, इस वीक में आपको आंसर मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, वो भी डायरेक्टली कॉस्मोस से। और जब कॉस्मोस या फिर जब डिवाइन एनर्जीज ये तय करती हैं कि वो आपको क्लैरिटी देंगे, कौन इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, इट डजेंट मैटर स्वीटहार्ट,
क्योंकि जब उन्होंने तय कर लिया है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, तो सब सोर्स है ना, वो अपने आप तैयार हो जाते हैं आपको क्लियरिटी देने के लिए। और पता है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट फोर्सिंग इट आउट। दैट्स द, मैंने कहा ना कि आप अपने तरीके से ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। कॉस्मोस भी, वहाँ से भी वो डिवाइन एनर्जी भी आपकी तरफ कदम ले रही हैं, क्योंकि आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो ना। अब तक जैसे कि इस क्लियरिटी को पाने के लिए आप दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, फोर्स कर रहे थे, बट इन दिस वीक यू आर नॉट फोर्सिंग इट आउट। आप जैसे कि समझ रहे हो कि नहीं, फोर्सफुली कुछ नहीं होगा, मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, मुझे सरेंडरिंग एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। और आप लिटरली वो एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, समझ के कि कहाँ पर आप रेस्टलेस हो रहे हो। अच्छा, मैं अपने लव लाइफ में रेस्टलेस तो नहीं हो रही हूँ, अच्छा मैं अपने करियर में रेस्टलेस तो नहीं हो रही हूँ, अच्छा मेरे करियर में ये जो भी हो रहा है ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा ये मुझे पेशेंस सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है पेशेंस अप्लाई करते हैं। और आप ना जैसे कि ट्रैक कर रहे हो खुद की एनर्जी को। सपोज आज आपने खुद को समझाया कि आपको पेशेंस रखनी है, द नेक्स्ट मोमेंट आप फिर से रेस्टलेस हो रहे हो, फिर से खुद को ट्रैक करो कि ओ ओ ओ ओ तुम रेस्टलेस हो रहे हो, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पेशेंस एनर्जी मेंटेन करनी है, पेशेंट रहना है तुम्हें। तो आप ऐसे जैसे कि ट्रैक जस्ट बिकॉज ऑफ कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली सम क्लियरिटी इज कमिंग, और इस क्लियरिटी के साथ आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जा रहा है। आपके अंदर के कोई ना कोई कन्फ्यूजन का एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप कहाँ पर गलती कर रहे थे? अगर ये आंसर आपको जानना था, वो आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम से मे बी किसी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो बार बार आपको आकर पूछ रहे हैं कि हाँ वो काम देंगे आपको, लेकिन वो काम नहीं दे रहे हैं, आपको लटका के रखा था अब तक, उनसे आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने को मिलने वाला है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और उसी कम्युनिकेशन से जो भी कन्फ्यूजन है वो इस वीक में एंड होने जा रहा है। जैसे कि सपोज आपकी शादी की बात किसी के साथ चल रही थी, लेकिन कोई अल्टीमेट आंसर उस पर्सन की फैमिली से आपके फैमिली में आ नहीं रही थी। हाँ बोलो ना बोलो, मुझे यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ व्हील्स। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन या फिर इल्यूजन दे रही थी, इस इल्यूजन से आप फाइनली निकलने वाले हो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा भी महसूस हो रही है, और आर्कएंजल माइकल आते ही हैं क्लैरिटी देने के लिए, इनसिक्योरिटी भगाने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए वो आते हैं, क्योंकि वो रूट चक्रा पर काम करते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं, ट्रुथ का स्वॉर्ड लेकर आते हैं वो, तो ये ट्रुथ का स्वॉर्ड है। जहाँ कहीं भी आप इल्यूजन में थे, और जिस इल्यूजन की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये अबांडेंस या फिर ये हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, अब आने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इस वीक में सच एंटर कर रहा है। सच क्या है? सच में आपको कैसे एनर्जी मेंटेन करनी है, सच क्या है, आंसर क्या है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप आंसर ढूंढ रहे हो, जो भी हेल्प ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली दिस इज कमिंग। सो इस वीक में आपके ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो एंड होने वाला है। क्या कन्फ्यूजन है वो देखो। एंड ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट बाहर से ये कोई कम्युनिकेशन, बट ये कम्युनिकेशन अंदर से भी किसी किसी के लिए हो सकता है। आपके अगर मन में, इनर सेल्फ में, दिल में एक तूफान चल रही थी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, इस वीक में क्लैरिटी अंदर से मिलने वाली है कि मैं बेकार में ही चिंता कर रहा हूँ या फिर चिंता कर रही हूँ। ओके, अगर मैंने ये सोचा है, इसका ये मतलब है कि ये सोच भी मुझे ईश्वर से मिला है, और अगर ये सोच मुझे ईश्वर से मिला है तो आगे भी वही लेकर जाएंगे, वही लेकर चलेंगे। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियरिटी अंदर से मिल रही है, स्ट्रेंथ जैसे कि अंदर से मिल रही है। और भी देखते हैं और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ व्हील्स को मैं लूँगी और बाकी कार्ड्स मैं
कुछ कम्युनिकेशन, कुछ बातें हैं जो काफ़ी टाइम से आपने कहा नहीं है किसी से। ओके, मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जिनके साथ बिज़ी रहने की वजह से, टाइम ना मिलने की वजह से सही से बात नहीं हुआ काफ़ी सालों से। मे बी आप शादीशुदा हो, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, काम की वजह से, बिजी एनर्जी की वजह से आप और आपके स्पाउस बहुत टाइम से बात नहीं किया है सही तरीके से। मतलब अभी काम की बातें तो हो जाती हैं, एवरीडे लाइफ के बारे में तो हो जाती हैं बातें, लेकिन जो बात करने की बात है ना वो नहीं होती है। अगर बात ऐसी है ना, इस वीक में वो होने वाला है। इस वीक में बहुत सारे वेट जो आपके दिल में बैठा हुआ है, बहुत सारा जो वेट है वो रिलीज होने वाला है इस वीक में। ओके, इस वीक में ना आपको एक फेक स्ट्रेंथ लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक में आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे हो कि कभी कभार बात करने से, कभी कभार किसी के सामने रोने से भी हल्का महसूस किया जा सकता है, वो भी हीलिंग माना जाता है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सप्रेस करना ही हीलिंग है या फिर उसी को स्ट्रेंथ बोला जाता है, नहीं। इस वीक में बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, और कुछ ऐसी बातें जो बहुत सारे स्टक एनर्जी को मूवमेंट में ला सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे स्टक एनर्जी को, जैसे कि सपोज एक कोल्ड वॉर किसी के साथ चल रही थी, ठीक है, एक ईगो की लड़ाई किसी के साथ चल रही थी आपकी बहुत टाइम से, दोस्त हो सकता है, घर वालों के साथ या फिर स्पाउस के साथ, कि मैं क्यों मनाऊं भाई, उनको मनाना चाहिए, मैं क्यों कॉल करूं, उनको कॉल करना चाहिए। और इस वजह से वो रिश्ता बिल्कुल म्यूट हो गया है अभी। मतलब वही बात है कि काम की बात तो हो जाती है फिर भी, लेकिन आपको भी पता है और उनको भी पता है कि चीज़ें ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर इस वीक में आप इनिशिएटिव लोगे बात करने के लिए, क्योंकि यू आर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ कॉस्मोस, ऑफ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि ये ईगो बोलो कि मैं क्यों करूँगा, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये जो है ये सिर्फ इस बॉडी की इल्यूजन है। जब सोल लेवल पर हम सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि हम सब एक ही हैं, मैं जो हूँ वो आप हो, आप जो हो वो मैं हूँ। तो बात करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ईगो रख के क्या ही फ़ायदा, आज है कल नहीं रहेंगे भाई। ओके, तो इस एनर्जी में आकर आप बात करने की कोशिश करोगे और देखोगे कि बात करने के बाद जब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी ना, आप दोनों के बीच में जब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, जब रिलेशनशिप फिर से एक स्टक एनर्जी में था, फिर से जब मूवमेंट में आने वाली हैं, म्यूट से जब अनम्यूट हो जाएगी ये रिलेशनशिप, तब आपको पता चलेगा कि बस इतना ही स्टेप आपको लेना था। अगर ये बहुत पहले आप ले लेते तो ये स्टक एनर्जी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या फिर इस पर्टिकुलर काम में आपको दिखता ही नहीं। इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्सनल लाइफ, इट माइट बी अबाउट प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। बट कुछ तो है डेफिनेटली जो आप दिल पे रख के चल रहे हो, आपको कम्युनिकेट करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। मे बी घर वालों से कुछ कहने की ज़रूरत है आपको, मे बी आप घर वालों से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक डर सा है कि मे बी घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मे बी घर वाले बहुत अलग से रिएक्ट करेंगे। बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली है जो आप अपने दिल पे रख के चल रहे हो। इस वीक में वो आप लेट आउट कर रहे हो, बोल रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो पर्टिकुलर एरिया मोमेंटम में आ रही हैं इस वीक में। वंडरफुल, बहुत अच्छा करने जा रहे हो। और एक इवेंट देखते हैं, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट, हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ व्हील्स, बॉटम ऑफ द डेक है अगेन 10 ऑफ व्हील्स। ये फाइनल बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए।
दिस वीक ओवरऑल अगर मैं देखूं, ये वीक आपको अबांडेंस देकर जाने वाला है। अब ये अबांडेंस आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आप रिकॉग्नाइज करने वाले हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। ओके, एंड जस्ट बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, आप रियलाइज करोगे कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रही हैं, और जो भी हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट हो रहा है। ये डेफिनेटली आप महसूस करोगे। हर एक होने के पीछे इस वीक में आप अबांडेंस को देख पाओगे। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत प्यारी है विद अ हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ व्हील्स। कुछ तो है गाइस जिसके ऊपर आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मेहनत कर रहे हो क्योंकि ये चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की चाबी, 10 ऑफ व्हील्स को हासिल करने की चाबी, उस दरवाजे की चाबी जिसके पीछे ड्रीम फुलफिलमेंट है, जिसके पीछे विश फुलफिलमेंट है, जिसके पीछे डिजायर्ड आउटकम्स हैं। तो डेफिनेटली आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जिस भी जर्नी में आप हो उस जर्नी को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्हाट टू से लर्निंग यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लेसन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड इस लेसन की वजह से, इस हार्डवर्क की वजह से डेफिनेटली आपका जो भी हार्डवर्क है, एफर्ट है, जो भी एरिया के पीछे आप लगा रहे थे हार्डवर्क, बिलो द सरफेस, मतलब बिहाइंड द सीन ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें रखी जा रही थी। ऑलरेडी रिवॉर्ड्स बोलो, रेसिप्रोकेशंस बोलो, सब कुछ जो है रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स बोलो, वो प्रिजर्व हो रहे थे कहीं पर। उनमें से थोड़ा बहुत कुछ आपको इस वीक में सरफेस लेवल पर भी देखने को मिलेगा। रिटर्न, ये जो काफ़ी टाइम से आपको सुनने को मिल रहा है ना कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका रिटर्न कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो रहा है, सही टाइम पर आपको मिलने वाला है। आप बस देते चले जाओ, करते चले जाओ, वापसी का मत सोचो। ये जो आप काफ़ी टाइम से ये सुनने को आपको मिल रहा था, इस वीक में जो भी कुछ आपके लिए प्रिजर्व है ऑलरेडी, उसमें से थोड़ा बहुत कुछ डेफिनेटली सरफेस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न, रेसिप्रोकेशन, और जिस वजह से और भी ज़्यादा आपके अंदर ये वो टू से बिलीफ या फिर ये प्रूफ में आप देखोगे कि अबांडेंस आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके लिए रखा नहीं हुआ है, अबांडेंस डेफिनेटली इज देयर। ठीक है, तो ये टनल बिल्कुल अंधेरा है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस वीक में इस टनल में आपको लाइट भी दिखेगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन और रिवॉर्ड आपके लिए रखा हुआ है, एग्जैक्टली वहीं पर जहां पर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जहां पर आप ना कोई चाबी जैसे कि कोई हेल्प में भी, ठीक है, कोई सोल्यूशन में भी ढूंढ रहे थे, वो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है एज अ रिटर्न, एज अ रिवॉर्ड। कोई बीच का कोई रास्ता आप ढूंढ रहे थे, वो बीच का रास्ता आपको मिलने वाला है। ठीक है, बट डेफिनेटली कोई रेसिप्रोकेशन, कोई रिवॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। इफ नॉट समथिंग रियली रियली ह्यूज, स्टिल जो रेसिप्रोकेशन, जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, उससे आप रिकॉग्नाइज करने वाले हो कि आगे चल के ये 10 ऑफ व्हील्स, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए रखा हुआ है। इसका प्रूफ डेफिनेटली आपको इस वीक में आपके लाइफ में सरफेस लेवल पर दिखेगा। लास्टली देखते हैं आपके लिए, आपके 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस भेजा जा रहा है पर्सनली फॉर यू फ्रॉम कॉस्मिक रियल्म। थैंक यू सो मच। होप इज लाइक अ लाइट इन द डार्कनेस. Have you been feeling discouraged? Remember that difficult times are temporary. Hold on to hope and it will lead you toward brighter days. इस hope को restore करने के लिए definitely ये return, ये reward आप तक भेजा जाएगा। So जब आपको ये return मिलेगा, जब आपको ये reciprocation देखने को मिलेगा कॉस्मोस से, प्लीज़ रिमेंबर ये आपके होप को encourage करने के लिए दिया जा रहा है। तो होप को encourage करो, होपफुल रहो, होप को बनाए रखो इस वीक में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। होप को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके होप को बनाए रखने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए, डेफिनेटली आपको ये बताने के लिए कि डिफिकल्ट टाइम सिर्फ टेम्पररी हैं, आगे 10 ऑफ व्हील्स रखा हुआ है, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस रखा हुआ है आपके लिए। ये प्रूव कराने के लिए डेफिनेटली मदर यूनिवर्स कोई ना कोई रेसिप्रोकेशन भेजने वाली है। आपको बस होपफुल रहना है इस वीक में, होप को बरकरार रखना है बस इस वीक में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट करके ज़रूर मेरी यूनिवर्स को, डिवाइन को, कॉस्मोस को, कॉस्मिक रियल्म को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए कॉस्मिक रियल्म से कैसा पर्सनल कॉस्मिक रिपोर्ट यहाँ पर भेजा जा रहा है, ओनली फॉर यू। थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। सबसे पहले इस कॉस्मिक पर्सनल कॉस्मिक रिपोर्ट की एक कंप्लीट पिक्चर हम चैनल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब इस आपके अपकमिंग 7 डेज़ की कंप्लीट पिक्चर, कैसा पिक्चर ये रिपोर्ट होल्ड करता है, देखते हैं। ओके, थैंक यू। सबसे पहला कार्ड लिब्रा, बैलेंस का कार्ड आया है। ओके, बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी, symbiosis, act, bottom of the deck है। ओके, माय ग्रुप नंबर 2, किसी चीज़ के ऊपर आप काफ़ी टाइम से डिटरमाइंड तरीके से, कॉन्सिस्टेंट तरीके से एक्शन ले रहे हो। किस चीज़ में? हेल्थ वाइज, लव लाइफ में, किसी को मनाने की बात अगर हो, करियर की अगर बात हो, बट डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप डिटरमाइंड होकर कॉन्सिस्टेंट तरीके से एक्शन ले रहे थे। किसी पर्टिकुलर ऑफ कोर्स आगे बढ़ने के लिए, चीज़ को पाने, हासिल करने के लिए, डिज़ायर्ड आउटकम को देखने के लिए आप एक्शन ले रहे थे कंटिन्यूसली। ओके, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हार ना मानने की जो एनर्जी होती है, हार ना मानना, वो जो एक एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी में बैठकर आप एक्शन ले रहे थे कंटिन्यूसली, एफर्ट लगा रहे थे कंटिन्यूसली कि हार नहीं मानना है। कितना भी मुझे ना सुनने को क्यों ना मिले, कितना भी मुझे फेलियर देखने को क्यों ना मिले, कितना भी मुझे डाउनफॉल देखने को क्यों ना मिले, ठीक है, मैं कंटिन्यूसली एफर्ट लगाऊंगा या फिर लगाऊंगी, मैं कंटिन्यूसली कोशिश करूंगा या फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि आपका बस एक ही चीज़ इंटेंशन में था कि अगर मेरी इंटेंशन प्योर है, अगर मेरा दिल सच्चा है, तो ईश्वर मुझे हारने नहीं देंगे, ईश्वर मुझे बिखरने नहीं देंगे। तो और आपकी एनर्जी में एक बैलेंस भी मुझे दिख रहा है, पता है, मतलब आपने जब डाउनफॉल देखा, इस जर्नी में जब आप डाउनफॉल देखा, या फिर नॉट ओनली दिस जर्नी बट यू नो पास्ट कुछ महीनों में, कुछ सालों में, जब आपकी लाइफ तहस नहस हो रही थी, तब भी आपने बैलेंस मेंटेन करने की बहुत कोशिश किया है। कोशिश मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप भी इंसान हो, कभी कभार तो इधर उधर हो ही जाती है, लेकिन कोशिश आपने पूरा किया है बैलेंस मेंटेन करने की, कि
खुशियाँ भी मैंने देखा है लाइफ में, अगर फेलियर भी मुझे दिख रहा है वो भी लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है। आई नीड टू हैंडल इट, आई नीड टू टैकल इट, आई नीड टू फेस इट। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ इस पाइल में। और जस्ट बिकॉज वो बैलेंस आपने मेंटेन किया है, लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को भी आपने एक बैलेंस एनर्जी में हैंडल किया है, और लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के बाद टफ फेज जब आपने देखा है या फिर अभी भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, इस टफ फेज में भी आपने बैलेंस मेंटेन किया है, एटलीस्ट कोशिश किया है, और कंटिन्यूसली इस टफ टाइम से लड़ने की क्षमता मांगा है ईश्वर से। कंटिन्यूसली आपने दिखाया है कि यू स्टिल हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट इट, यू स्टिल हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम इट, क्योंकि ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा, ओवरकम तो करना ही पड़ेगा डिफ़िकल्ट फेज़ को। तो ये जो एक कॉन्सिस्टेंसी आपने मेंटेन किया है, ये जो एक बैलेंस आपने मेंटेन किया है, आपने मेंटेन किया है अभी इस वीक में। एक ओवरऑल पिक्चर मुझे ये दिख रहा है, आपकी उसी एक्शन की वजह से कुछ ऐसा एडवांटेज, कुछ ऐसा रिटर्न आपको मिलने वाला है जो जिस रिटर्न में सस्टेनेबिलिटी है, जैसे कि स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, डेफिनेटली उस एक्शन की वजह से कुछ एडवांटेज कॉस्मोस से मिलने वाला है आपको इस वीक में। मतलब वो एक्शन आपकी बैलेंस रखने की कोशिश, एक्चुअल में बैलेंस क्रिएट कर दिया है आपके ज़िंदगी में, वो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। अब ये कैसे आ रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी और भी कार्ड्स तो मुझे पता चलेगा, बट ओवरऑल ठीक है। मतलब एक इस वीक को अगर एक ओवरऑल समरी की तरह देखोगे ना वीक खत्म होने के बाद, तो आपको पता चलेगा बेसिकली आप ये वीक आपको आपके एडवांटेजेस एक वीक था आपके लिए, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ गेन किया है इस वीक में, लॉस कुछ नहीं हुआ है इस वीक में। और ये वीक एडवांटेजेस इसीलिए था, जब आप वीक जाने के बाद जब आप बैठकर सोचोगे तो आपको दिखेगा कि ये वीक एडवांटेजेस इसीलिए था क्योंकि आपने कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करके इस डिज़ायर्ड आउटकम को पाने की कोशिश किया है, कंटिन्यूसली कॉन्सिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश किया है। तो कॉस्मोस से कोई ना कोई एडवांटेज आपकी तरफ आ रहा है इस वीक में, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ इस वीक में जो भी इवेंट होने वाला है वो आपके ही फेवर में होने वाला है, आपको एडवांटेज देने के लिए होने वाला है, आपके एडवांटेज के मुताबिक वो इवेंट्स होने वाली है आपके लाइफ में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए। मतलब ये इस वीक में जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी लाने के लिए। वंडरफुल। चलिए देखते हैं अभी और भी डेप्थ में जाकर कि आपके अपकमिंग 7 डेज़ में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स घटने जा रही हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटने जा रही हैं। Thank you so much. 10 of Cups. Nine of Cups. Definitely pregnancy. प्रेगनेंसी, कंसीव करना, अगर यहाँ पर कोई है जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वीक कंटिन्यूसली बहुत टाइम से आप मे बी कोई है यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो टू कंसीव, इस वीक में आपका ये जो भी विश है, डिज़ायर है, ये फुलफिल होने वाली है। आप कंसीव कर रहे हो। ऑल्सो मुझे यहाँ से कुछ न्यू एक चीज़ का जन्म मुझे दिख रहा है जो हो रहा है, एक न्यू चीज़ का जन्म, मे बी आइडिया, कोई ऐसा आइडिया जो आपके एडवांटेज के लिए ही आपके अंदर भेजा जा रहा है, ताकि इस आइडिया से अब आपके ही पास्ट के एफर्ट्स को रिटर्न मिल सके। मतलब आप सपोज फॉर एग्जांपल करियर में किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, या फिर सपोज आपका बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके बहुत मेहनत कर रहे थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप बहुत हार्डवर्क दे रहे थे, एफर्ट दे रहे थे, ओके, और आप फेलियर देख रहे थे, डाउनफॉल देख रहे थे, स्टक एनर्जी देख रहे थे, लेकिन बैलेंस मेंटेन करके खुद को समझा के आप फाइट आउट करने की कोशिश कर रहे थे एवरी नाउ एंड देन। अभी इस वीक में क्या होने वाला है, डेफिनेटली कोई ना कोई आइडिया,
आपके अंदर से जन्म ले सकता है, या फिर बाहर से कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है इस वीक में जो आपके एडवांटेज में ही होगा। मतलब वो ऑफर या फिर वो आइडिया उस पर्टिकुलर करियर एफर्ट को रिवॉर्ड करने वाला है। ठीक है, जैसे कि मे बी आप बिजनेस करते हो और बिजनेस में काफ़ी एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन डाउनफॉल देख रहे थे, स्टक एनर्जी देख रहे थे, कोई ऑफर नहीं या फिर अच्छा कोई डील आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे। अब इस वीक में इधर तो बिजनेस रिलेटेड कोई आइडिया आपके अंदर आ सकता है, और उस आइडिया को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस में, आप देखोगे कि ये आइडिया एडवांटेजेस रहा है। इस आइडिया की वजह से सस्टेनेबिलिटी आ रही है, इस आइडिया की वजह से बैलेंस आ रही है आपके बिजनेस में। या फिर मे बी आपके बिजनेस में कोई ऐसा क्लाइंट आ सकता है, कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है, कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो आपके लिए एडवांटेजेस होने वाला है। मतलब आपके लिए सस्टेनेबिलिटी ला रहा है, बैलेंस ला रहा है। ओके, डेफिनेटली ईदर तो कोई लाइफ को आप जन्म देने जा रहे हो, मतलब जन्म देने जा रहे हो, मतलब प्रेग्नेंट या फिर कंसीव करने की यहाँ पर एनर्जी है, या नहीं तो आप किसी आइडिया को जन्म देने जा रहे हो, किसी ऑफर की जन्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में। बाहर से भी कोई ऑफर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट डेफिनेटली जो भी आ रहा है ये आपके विश को फुलफिल करने के लिए आ रही है। ये आ रही हैं आपके एडवांटेज में, ताकि आपकी ज़िंदगी में सस्टेनेबिलिटी आए, स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए। मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए मैं बता दूं, इस वीक में फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, वो भी आपके एडवांटेज में ही है। इसका क्या एडवांटेज है वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ। ठीक है, खाना पीना, कोई पार्टी शार्टी हो सकती है इस वीक में। ठीक है, या फिर ये वीक ही ऐसा लग सकता है आपको कि कंप्लीट ये वीक ही पार्टी वाला वीक था, बहुत मज़ेदार एक वीक था आपके लिए, ऐसा आपको खुद महसूस होने वाला है। ठीक है, ये वो पर्टिकुलर वीक मुझे दिख रहा है। और भी देखते हैं, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, एक बहुत ही टफ फेज का एंडिंग होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली बहुत ही टफ फेज जो आपने देखा है पास्ट 5 मंथ से, या फिर पास्ट 5 years से, किसी के लिए 3 years से, किसी के लिए 2021 से मे बी, या फिर पास्ट 3 महीनों से कोई बहुत ही टफ फेज से गुजर रहे हैं विदाउट मच इनकम। ठीक है, आपको ही पता है कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे हो, आपको ही पता है कि आप कैसे लड़ रहे हो, मतलब एवरीडे आप कैसे हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से आप घर चला रहे हो, किस तरीके से आप करियर मेंटेन कर रहे हो, किस तरीके से लव लाइफ मेंटेन कर रहे हो, सिर्फ आपको ही पता है। ओके, मतलब एक थके हुए से, हारे हुए से एक मुझे यहाँ पर इंसान दिख रहा है। अगर बाहर के लोग आपको देख लेते हैं या फिर आपकी इस एनर्जी को अगर समझ लेते हैं तो वो कहेंगे कि थके हुए से हैं, हारे हुए से हैं, लेकिन आपको ये हारे हुए से सुनना नहीं है, जिस वजह से सी दिस पर्सन इज होल्डिंग दिस स्वॉर्ड। ये थक गए हैं, ये हर्ट हैं, इनसे और नहीं चला जा रहा है, लेकिन इन्होंने खुद को समझा है कि नहीं, लाइफ का ये भी एक पार्ट है, आई कैन नॉट लूज इट। और मेरे ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी कुछ ऐसी है कि जब लाइफ ने आपको ये फेज थ्रो किया था ना, या फिर किया है, तब भी आपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा है, अनग्रेटफुल नहीं हुए हो आप। आपको पता है कि खाना मिल रहा है ना, 2 रोटी मिल रही है, वो भी बहुतों को नहीं मिलता है, ये भी काफ़ी है ग्रेटफुल रहने के लिए। और जस्ट बिकॉज ये बैलेंस आपने मेंटेन किया है कि भाई लाइफ में खुश थे जब, तो बहुत एंजॉय किया मैंने, जब टफ फेज देख रहे हैं तो भी मुझे लड़ना है, क्योंकि ये भी लाइफ का एक पार्ट है। ये जो बैलेंस आपने ब्यूटीफुली मेंटेन किया, अब ये जो समय है ये अब ख़त्म होना शुरू हो रहा है इसी वीक से। इसी वीक से आपकी ज़िंदगी में अब ग्रोथ आ रही है, इसी वीक से आपकी ज़िंदगी में अब प्यार आ रही है, इसी वीक से ज़िंदगी में अब लाड आ रही हैं।
आप एक्सपेंशन की तरफ आपकी ज़िंदगी अब आगे बढ़ रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि इम्प्रेस कार्ड स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करती हैं। डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ, लग्जरी की तरफ अब इस वीक से अब आप उस एनर्जी में कदम बढ़ा रहे हो। ये जो टफ फेज़ है ये इस वीक से ख़त्म होता है। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर किसी ने किया था, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, कोई ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर किया गया था, इस ब्लैक मैजिक का असर इस वीक में ख़त्म होता है और आपको खुद ब खुद पता चलने वाला है, क्योंकि आपके ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी काम अटक गया था या फिर जो भी कुछ बिगड़ रहा था वो सब कुछ धीरे 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 ना ठीक होता हुआ दिखेगा ऑल ऑफ अ सडन। और ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज रहेंगे आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा इन साइंस से कि ओके ब्लैक मैजिक का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। या फिर अगर कुंडली में कोई ऐसा योग चल रहा था आपका, ठीक है, ये पर्टिकुलर योग में भी इस वीक में सेटिंग फेज में चल रहा है या फिर चलने वाला है, ठीक है। कोई भी अगर महादशा चल रही थी जिसकी वजह से ये फेज आपको देखना पड़ रहा था, ये धीरे धीरे अब खत्म होने जा रही है। ओके, इस वीक से शुरू हो रहा है वो सेटिंग का फेज। अब सुकून आने वाली है, ठीक है। अब जैसे कि मदर डिवाइन की जो लाड है, जो प्यार है, ठीक है, वो आप महसूस करने वाले हो। अब जैसे कि रेस्ट ले सकते हो आप। और भी देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। जजमेंट, यस यस यस। आपने जो एफर्ट लगाया है, आपने जो एक्शन लिया है पास्ट में, आपने जो डिसीजन लिया है पास्ट में, उसी चीज़ की जजमेंट इस वीक से शुरू होने वाला है। अब समय आ गया है डिवाइन टाइमिंग का। ये जो बार बार आप सुनते रहते हो डिवाइन टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग इज हियर गाइज। इस वीक से आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रहा है। ये जो हार्ड वर्क है, ये जो एफर्ट्स है, या फिर किसी को मनाने की अगर बात है, अगर कोई डिसीजन आपने लिया था पास्ट में, ठीक है, और उसके ऊपर भरोसा करके कंटिन्यूसली आप एफर्ट लगाते जा रहे हो, कंटिन्यूसली आप हार्ड वर्क लगाते जा रहे हो, डेफिनेटली अब रिटर्न मिलने का समय है। नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क एंड एफर्ट, जो भी गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया है, रिटर्न मिलने का समय है। एंड एट द सेम टाइम अगर इस पर्टिकुलर फेज में किसी को भी आपने कुछ गलत कहा है, किसी को भी अगर आपने नहीं कहा होगा, डेफिनेटली नहीं कहा होगा, बट अगर किसी को आपने गलत कहा है, किसी को आपने कुछ गलत सुनाया है, माफ़ी मांग लो ईश्वर से, ठीक है। रियलाइज करना इज द सबसे बड़ा कार्मिक प्रेयर होता है वो। मतलब ट्रस्ट मी, ये जो हम कार्मिक प्रेयर एवरीडे करते हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस रियलाइज कर लो, रियलाइज करके फील करो कि आपकी गलती थी। आईने में जाकर खुद को देखकर बोलो मेरी गलती थी। अगर उस पर्सन के पास जाकर आप सॉरी नहीं भी बोल सकते ना, क्योंकि मे बी कॉन्टैक्ट नहीं है ऐसा कुछ, आईने के सामने जाकर सॉरी बोल दो, क्योंकि रिमेंबर वी आर वन, ठीक है। सोल लेवल पर हम सब एक हैं। और अगर उस पर्सन को जाकर सॉरी आप बोल सकते हो इस वीक में, प्लीज़ बोल दो। ईगो की बात नहीं है कि नहीं हम सॉरी बोलेंगे तो फेस लॉस हो जाएगा, मैंने किसी को कभी सॉरी नहीं बोला है, क्योंकि ये जजमेंट वीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो येस, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम स्वीटहार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, thank you. Accepting things as they are can be a powerful step forward. You may be resisting changes lately. Let go of control and you'll discover peace and new opportunities in the present moment. आपको बोला जा रहा है बेसिकली इस कार्ड से ना कि आपने एक्सेप्टेंस सीखा है। इस डिफ़िकल्ट टाइम, जो भी आपने डिफ़िकल्ट टाइम देखा है ना, इस डिफ़िकल्ट टाइम से आपने एक्सेप्टेंस सीखा है, आपने स्ट्रेंथ रखा है अपने अंदर, ठीक है, कि जो चल रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना ही
एक बहुत बड़ा स्टेप होता है टू मैनिफेस्ट हैप्पीनेस, टू मैनिफेस्ट अबांडेंस इन माई फ्यूचर रियलिटी। और जस्ट बिकॉज आपने एक्सेप्ट किया है ब्यूटिफुली, इस वीक में न्यू अपॉर्चुनिटीज, पीस, रिलीफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसे ही एक्सेप्ट करो इस वीक में भी, ऐसे ही नॉट ओनली दिस वीक बट ऐसी एक्सेप्टेंस आप जो सीखा है आपने इस डिफ़िकल्ट टाइम से, जस्ट बिकॉज ये डिफ़िकल्ट टाइम इस वीक से ख़त्म होता है, प्लीज़ डू नॉट गो बैक टू योर ओल्ड फॉर्म, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट टाइम से डरता है, जो कंट्रोल करना चाहता है, नहीं, डू नॉट गो टू दैट फॉर्म। याद रखना है कि ये डिफ़िकल्ट टाइम ने आपको एक्सेप्टेंस सिखाया, तो इस एक्सेप्टेंस को जारी रखना, इस एक्सेप्टेंस को कंप्लीटली एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई करना है सारी ज़िंदगी, हर एक एरिया में। इट्स नॉट अबाउट दिस वीक, इट्स अबाउट फॉर एवर। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेफिनेटली बेल आइकॉन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, कॉस्मिक रियल्म को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए कॉस्मिक रियल्म से कैसा पर्सनल कॉस्मिक रिपोर्ट भेजा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। ग्रुप नंबर 3 के अपकमिंग 7 डेज के लिए कैसा पर्सनल कॉस्मिक रिपोर्ट भेजा जा रहा है फ्रॉम कॉस्मिक रियल्म। सबसे पहले ना इस रिपोर्ट की एक ओवरऑल पिक्चर चैनल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। सस्टेनेबिलिटी, पार्टनरशिप, resources, rebirth। सिंपल है, बहुत ही सिंपल एक पिक्चर मुझे मिल रहा है इस रिपोर्ट से कि इस वीक में जो भी होने वाला है, जो भी इवेंट्स को और भी डेप्थ में हम देखेंगे, डोंट वरी, बट जो भी इवेंट होने वाला है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही होने वाला है। आपके लाइफ के हर एक एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही किया जाएगा, ताकि आपके किस्मत में ये जो स्टेबिलिटी, ये जो रिसोर्सफुलनेस, ये जो अबांडेंस रखा हुआ है उसके साथ, ताकि आप अलाइंड हो सको। तो बेसिकली सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ, इस वीक में आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ, रिसोर्सफुलनेस के साथ, अबांडेंस के साथ, जो आपके किस्मत में लिखी हुई हैं उसके साथ आपको कनेक्ट करवाया जा रहा है। और कनेक्ट करवाने के लिए जो भी संभव है कॉस्मिक रियल्म से, वो सब कुछ कॉस्मिक रियल्म करेंगे। अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई इंसान आपके ज़िंदगी में है जो अपने ही काल चक्र की वजह से अभी तक अबांडेंस एनर्जी रेडियस में जाने के लिए सज्ज नहीं है या फिर रेडी नहीं है, देन उस पर्सन को आपके ज़िंदगी से हटाया जाएगा या फिर थोड़े टाइम के लिए दूर किया जाएगा, जब तक उस पर्सन की एनर्जी हाई नहीं होती है। ओके, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आएंगे, वही लोग रहेंगे जो लोग आपके साथ इस अबांडेंस में जाने के लिए तैयार हैं, या फिर जो लोग आपको मदद करेंगे इस अबांडेंस में जाने के लिए। तो इस वीक में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से हेल्प मिल रहा है, डेफिनेटली रिमेंबर ये पर्सन गलत हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सोचो मत, तुरंत ही आंसर कर दो, नहीं। डेफिनेटली अगर आपको सोचना है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, डेफिनेटली आप सोच सकते हो, लेकिन
आप सोचोगे भी ना तो भी आपको दिखेगा कि ये जो भी पर्सन पार्टनर्स कोई प्रोफेशनल लाइफ में जो पार्टनर्स, जिन पार्टनर्स को आप अट्रैक्ट करो या फिर जो चल के आपके ज़िंदगी में इस वीक में आ रहे हैं, वो आ ही रहे हैं क्योंकि ऑर्डर मिला है कॉस्मिक रियल्म से उनको। ठीक है, मतलब सोर्स ने कहा है तो सब सोर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ताकि उनके हेल्प से, उनके पार्टनरशिप से आपको ये रिसोर्सेज हासिल हो सकें। ठीक है, मैं रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, रिसोर्सेज का मतलब है प्यार भी। ठीक है, शादी भी हो सकता है। तो अगर शादी प्यार के मामले में भी कोई पर्सन इस वीक में एंटर कर रहा है आपके ज़िंदगी में, या फिर किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो इस वीक में, देन डेफिनेटली रिमेंबर ये पर्सन से आपने डील करा, आपको डील करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी पर्सन के थ्रू आगे, इसी पर्सन के साथ आगे चल के आपकी हुई शादी, यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आएंगे, यही पर्सन आपको रिसोर्सफुल बनाएंगे, लैकिंग एनर्जी से हटाकर रिसोर्सफुल बनाएंगे, आपके खुद के रिसोर्सेज को जागृत करेंगे ये पर्सन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं, यस, यहां पर भी देखो, ओ माय गॉड, 4444 4444 का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी। क्या मतलब है? सिक्योरिटी। क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी, बैलेंस, है ना। जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। ओके, सो यस, ये स्टेबिलिटी इस सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करवाने के लिए ही होगा जो होगा। मतलब आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ना सबसे पहले। अगर स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपके लाइफ को अलाइन होना है, देन सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी इवेंट, जो भी होगा इस वीक में, जिस भी चीज़ को होते हुए आप देखोगे, रिमेंबर ये हर एक चीज़ हो ही रहा है आपके लाइफ को उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ और आप दोनों ही इस रिसोर्सफुलनेस के साथ, इस बाउंटीफुलनेस के साथ, इस अबांडेंस के साथ अलाइंड हो सको। ओके, चलो भी देखते हैं आपके लिए इस रिपोर्ट में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में मेंशन करवाया जा रहा है। सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Ace of Swords, okay, 9 of Cups, the Devil. Things are coming to light. थिंग्स आर कमिंग टू लाइट, मुझे ये सुनाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो अब तक छुपी हुई थी आपसे, ऑल ऑफ अ सडन सामने आने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के कलर्स, बहुत सारे लोगों की बिहेवियर, पीठ पीछे कौन आपके बारे में क्या कहता है, कौन आपके बारे में असल में क्या सोचता है। सामने तो बहुत हंस हंस के बात करता है, सामने तो बहुत फ्रेंडशिप दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहा है वो पर्सन, बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। ठीक है, और मिराकुलसली सामने आने वाली है। पता है, मतलब आप जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करोगे वहाँ से चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है ये चीज़, बट रिमेंबर ये जो भी चीज़ें लाइट में आ रही हैं, ये इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ये चीज़ या फिर ये लोग आपके और आपके विश फुलफिलमेंट के बीच में आ रहे हैं। इनकी एनर्जी आपको आपके विश फुलफिलमेंट की एनर्जी के साथ, रिसोर्सफुलनेस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आने, नॉट ओनली अबाउट ट्रू कलर्स ऑफ पीपल, बट आप कहाँ पर गलती कर रहे हो एग्जैक्टली। ठीक है, आपको कहाँ पर सुधार करनी है, सुधार लानी है एग्जैक्टली, कौन सी वो हैबिट है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। ठीक है ना, तो थिंग्स विल कम इन टू लाइट। बहुत सारे चीज़ें जिस पर आप फोकस नहीं कर रहे थे अब तक, और वही चीज़
डेविल बन के बैठा हुआ था, या फिर वही चीज़ आपको चेन कर रहा था, कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा था, आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहा था, वो हर एक चीज़ अब सामने आने वाला है। उस हर एक चीज़ को अब सामने से आप देखने वाले हो, समझने वाले हो कि अच्छा ये पर्सन ऐसे हैं, अच्छा ये गलती मैं हर बार कर रहा था या फिर कर रही थी, अच्छा हेल्थ में मुझे इस चीज़ की ट्रीटमेंट करानी है अब, ठीक है, ताकि आप उस वर्जन में जा सको जो वर्जन इस रिसोर्सफुलनेस को हैंडल कर सके, एक्सेप्ट कर सके, एंजॉय कर सके। और जो भी चीज़ बोलो, चाहे हेल्थ वाइज बोलो, प्रोफेशनल वाइज बोलो, पर्सनल वाइज बोलो, जो भी चीज़, जो भी लोग आपको, जो भी हैबिट आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रही थी, उसको सामने लाया जाएगा, क्लियरली दिखाया जाएगा। कोई भी छुपाने की बात ही नहीं है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि आपको डिकोड करना पड़ेगा, कुछ बहुत क्लियर रहेगा, बहुत ही क्लियर रहेगा। कभी कभार मदर यूनिवर्स कुछ साइंस ऐसे देती हैं जो हमें डिकोड करने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर कुछ डिकोड करने की बात ही नहीं है, बहुत सब कुछ क्लियर रहेगा आपके सामने। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ से भी। Three of Wheels, okay. हायरोफांट, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो रही हैं इस वीक में। अगर आप लोग शादी के लिए रेडी नहीं भी हो तो भी कोई रिश्ता ऐसे मिल सकता है कि आपके फैमिली आपको आकर कहेंगे कि नहीं रिश्ता तो बहुत अच्छा मिला है, तुम कर लो शादी अभी, ठीक है। शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो या फिर कर सकते हो, शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो या फिर कर सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो आपके पर्सन से, आपको स्टेबिलिटी का ऑफर मिलेगा, शादी की बातचीत आपके पर्सन करेंगे, ओके। घर पे आकर, फैमिली के साथ आकर आपके फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, या फिर वो खुद आकर आपके फैमिली के साथ बात करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिखेगी आपको इस वीक में। आपको दिखेगा कि आपके रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पर जा रही है, जिस स्टेज पर और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है। मतलब पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है पर्सनल लाइफ में, ओके। इस वीक में ना आपको घर का कुछ काम वगैरह करना पड़ सकता है। मतलब मैं हाउस होल्ड चोर्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि घर की सफाई करना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मे बी घर के कुछ अप्लायंसेस आपको खरीदना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन घर के कुछ फर्नीचर्स खरीदना पड़ सकता है आपको, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई पुरानी कोई चीज़ है जो ख़राब हो सकता है, कोई फ्रिज या फिर कोई टीवी वगैरह, ठीक है, ख़राब हो सकता है और उसको आपको बेचना पड़ सकता है, या फिर बाहर निकाल के फेंकना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगेन स्पेस क्रिएट करवाया जा रहा है आपके एनवायरनमेंट में भी, बिकॉज सैक्रेड ज्योमेट्री में भी अगर स्पेस क्लियर नहीं रहता है तो आप अपने रिसोर्सफुलनेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको न्यू चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली आपकी इनर सेल्फ में बट आपके आउटर सेल्फ में भी, आउटर वर्ल्ड में भी, ठीक है ना। तो घर की कोई मरम्मत आप कर रहे हो या फिर करनी पड़ रही है आपको, ठीक है। घर की कोई न्यू चीज़ खरीदना पड़ रहा है या फिर कोई पुरानी चीज़ घर से बाहर करना पड़ रहा है, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है बहुत लोगों के लिए। आपके अंदर कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है जिसके ऊपर इस वीक में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीक में ना बहुत सारी जगहों पर आप लोग अपने फैमिली के साथ अग्री नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो शायद पहले आप अग्री करते थे, लेकिन इस वीक से ना आप उन चीज़ों के ऊपर और अग्री नहीं कर पाओगे। मतलब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स बोलो या फिर ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ, नॉट ओनली फैमिली मेम्बर्स बट आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ आप कंप्लीटली अग्री कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आप डिसरेस्पेक्टफुल बन रहे हो, नहीं, बट देयर आर सम बिलीफ सिस्टम जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप बेसिकली काम भी कर रहे हो, न्यू बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, न्यू बिलीफ सिस्टम इमर्ज हो रहा है आपके अंदर से, ठीक है। ट्रेडिशन के नाम पर जो भी बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी बस गया है आपके फैमिली लाइन में,
आपके अंदर से वो चेंज हो रहा है इस वीक में। क्यों? क्योंकि अब आपको इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना है ना, वो बिलीफ सिस्टम अब आपको सर्व नहीं करने वाली है। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन कुछ सीखने का मन कर सकता है। अगर ऑलरेडी आप स्टूडेंट हो ना, तब भी मैं बोल रही हूँ, मे बी कोई न्यू मेंटोर के अंडर आपको जाने का मन कर सकता है, या फिर कोई न्यू मेंटोर की कांटेक्ट आपको मिल सकता है और आपको लग सकता है कि नहीं, मुझे उस पर्सन के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर सर या फिर मैम से मुझे नोट्स चाहिए, या फिर उनके इंस्टीट्यूशन में मुझे ज्वाइन करनी है। तो कोई न्यू मेंटोर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई किसी से जैसे कि काम सीख रहे हो, किसी से जैसे कि पढ़ाई में हेल्प ले रहे हो, और ये ऑल ऑफ अ सडन न्यू मेंटोर का एंट्री होना आपके लाइफ में, या फिर अगर वर्किंग इंडिविजुअल हो तो भी किसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना ऑल ऑफ अ सडन, या फिर किसी पर्सन से काम सीखने की इच्छा रखना, या फिर ऑलरेडी उस कोर्स में एनरोल करना, या फिर आप ऑल ऑफ अ सडन ऐसा महसूस कर सकते हो, अगर करियर में कुछ अभी नहीं करते हो आप, तो ये महसूस आप कर सकते हो कि मुझे ना कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ बनने का मन कर रहा है, तो मैं बेकिंग सीख लूँ, या फिर मैं निटिंग सीख लूँ, या फिर मैं रेजिन आर्ट सीख लूँ। ठीक है, और ये नॉट ओनली सीख लूँ ये थॉट आप लाओगे, बट ये भी है कि आप एनरोल कर रहे हो उन कोर्सेज में। और ये अचानक से ऐसे कोर्स आना, मेंटोर आना, ऐसे लोगों से मिलना जिससे आपको सीखने का मन करेगा, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये एक पार्टनर बन के आ रहे हैं आपके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि आप वो वर्जन में जा सको जिस वर्जन को ये अबांडेंस मिल सके आने वाले समय में। और भी देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। ये बॉटम ऑफ द डेक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड कह रहा है कि इस वीक के बाद आप और आप नहीं रहोगे, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाली हैं, आप खुद ये महसूस करने वाले हो। और ये वीक ना आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा, पता है कि जैसे कि बहुत कुछ एक वीक में हो गया, बहुत सारी चेंजेस आ गई एक ही वीक में, बहुत सारे न्यू लोगों से, अच्छे लोगों से हम मिले, टैलेंटेड लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से हम मिले। एट द सेम टाइम बहुत सारे गलत लोगों को ज़िंदगी से बाहर भी निकाल दिया है मैंने। ठीक है, घर पे भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए, मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो कंप्लीट वीक ना बहुत फास्ट लगेगा, बहुत जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड हो गया है आपकी लाइफ। एक ही वीक में बहुत सारी बदलाव आपने देख लिया है, एक साल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि विद द थर्ड इम्पॉर्टेंट इवेंट, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके मन में है, पता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आइडिया, या फिर कोई ना कोई स्टेप, इनिशिएशन, कोई बोल्ड मूव में भी आपको लेना है, लेकिन आप ले नहीं रहे थे अभी तक, आपने लिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में आप सोच रहे थे कि लेना है, अब तक आपने लिया नहीं है वो मूव, या फिर वो डिसीजन, या फिर वो एक्शन, वो इनिशिएटिव। इस वीक में आप लेने वाले हो। इस वीक में सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपको लेना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। आप इंतज़ार नहीं कर सकते, और मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते। ये कोई सिंपल चीज़ भी हो सकती है। सपोज फॉर एग्जांपल, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपका जो वर्क टेबल है वो आप चेंज करो, ठीक है, या फिर आप जिस घर पे बैठकर, जिस ऑफिस पे बैठकर आप काम करते हो, उस ऑफिस में कुछ चेंजेस आप लाओ। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे थे, या फिर कर नहीं रहे थे, बस पोस्टपोन करते कि हाँ इस वीक में करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट महीने में करेंगे। इस वीक में ना आप उसको डिले नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि वो स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा। और ये स्टेप भी क्यों लिया जा रहा है, या फिर आपको क्यों करवाया जा रहा है ये, ताकि इस स्टेप से, इस इनिशिएशन से, इस बोल्ड मूव से आपकी एनर्जी तैयार हो सके, सज्ज हो सके इस रिसोर्सफुलनेस के लिए, इस एनर्जी, इस पर्टिकुलर अबांडेंस की एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए। क्योंकि ये मूव, ये इनिशिएशन, ये बोल्ड मूव, ये एक्शन अल्टीमेटली आगे चल के आपको यहाँ पर लेकर जाने वाला है। तो ये चाहे किसी को हाँ बोलना है, चाहे
किसी से कोई बात कहना है, चाहे कोई प्रैक्टिकल मतलब लिटरली कोई स्टेप लेना है, लिटरली कोई से फॉर करियर, कंप्लीट करियर चॉइस अगर आपको चेंज करना था, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे करियर चॉइस मुझे चेंज करना है, लेकिन करियर चॉइस आप बस सोच रहे थे कि हाँ करना है, करेंगे करेंगे करेंगे, इस वीक में करना ही पड़ेगा आपको। इस वीक में सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि आप डिले नहीं कर सकते और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, और इस वीक में वो चेंज, वो करियर चेंज आपको लाना ही पड़ेगा। घर वालों से बात करनी पड़ेगी कि मैं करियर चेंज कर रहा हूँ, या फिर मैं अब और ये जॉब नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, ठीक है, जो भी है वो आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये बोल्ड मूव आप ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी बोल्ड मूव है वो लेना ही पड़ेगा इस वीक में, यू कैन नॉट डिले इट एनी मोर। लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस या फिर क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम कॉस्मिक रियल फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। कंफ्यूजन इज टेम्पररी एंड लीड्स टू क्लैरिटी। आप जिस भी चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हो उसको हटाओ, क्लैरिटी सामने है, ठीक है। अब क्लैरिटी मिलने के बाद भी प्लीज़ कंफ्यूज मत रहो। मे बी यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी मुझे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि कौन सी चीज़ अभी आपको करने की ज़रूरत है, इट विल कम टू लाइट, सरफेस लेवल पर बिल्कुल आने वाला है वो, और बहुत क्लियरली आने वाला है, मतलब कुछ आपको डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, एज अ सटल साइन की तरह नहीं आ रहा है, लाउड क्लियर ऑर्डर की तरह आ रहा है ये क्लैरिटी कि भाई देखो ये काम है, तुम्हें अब ये करना है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बात ऐसी होगी। अब ये क्लियरिटी आने के बाद आपको ये बोल्ड स्टेप, बोल्ड मूव, बोल्ड इनिशिएशन लेना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं लेते हो इस कंफ्यूजन में रहने की वजह से कि नहीं ये तो क्लियरिटी मिल गया है, लेकिन क्लियरिटी मिलने के बाद आप इस कंफ्यूजन में आ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए या फिर नहीं, इसको ब्लॉक करना चाहिए या फिर नहीं, ये कंपनी छोड़ना चाहिए या फिर नहीं, तो फिर इस कंप्लीट प्रोसेस को थोड़ा सा डिले आप ही खुद कर रहे हो, है ना। प्लीज़ कंफ्यूजन में मत रहो। अगर कंफ्यूजन में आपको रखना होता तो मदर यूनिवर्स खुद रखती, आपको क्लैरिटी दे ही रही है ताकि आप कंफ्यूज ना होकर नेक्स्ट एक्शन ले सको। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड एटलीस्ट इन दिस वीक। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़। ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कॉस्मिक रियल को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।